सेकंड मल्टीप्लिकेशन वाला रूल है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। दो वेक्टर का हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम सिंबल यूज करते हैं क्रॉस। तो अगर हमारे पास वेक्टर ए है क्रॉस बी ऐसे निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड साइन थीटा और एक यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ ए एंड बी। एन क्या है यूनिट वेक्टर, इसको लिख लेते हैं यूनिट वेक्टर which is perpendicular to plane containing both the vectors a cross b। अब a cross b is equal to magnitude of b and sin theta unit vector containing this। अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा बराबर क्या होगा ए क्रॉस बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी। एक साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई ए क्रॉस बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब यहाँ साइन थीटा क्या है एक स्केलर वैल्यू आती है, लेकिन ये क्या है वेक्टर डिवाइडेड बाय स्केलर, तो क्या आएगा वेक्टर। तो स्केलर वेक्टर के बराबर नहीं होता, क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे मोड लेंगे। तो ये मोड लेंगे तो क्या आ जाएगा साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद अगला है कि हम ए क्रॉस बी की वैल्यू को कैसे निकालेंगे। ए क्रॉस जो बी है इसको निकालने के लिए तो डायरेक्शन निकल के साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, लेकिन हमें ए क्रॉस बी निकालना हो तो कैसे आएगा इसको देखते हैं एक एग्जाम्पल से लेके। ए सपोज वेक्टर हमारे पास ए एक्स आई कैप प्लस दूसरा है ए वाई जे कैप फिर ए जेड के कैप, और वेक्टर बी जो है वो क्या है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। हमें क्या करना है ए क्रॉस बी की जो वैल्यू बतानी है, तो ये कैसे निकालेंगे ये डिटर्मिनेंट से निकालते हैं। सबसे पहले लिखो आई फिर जे फिर के। अब हमें क्या करना है ए क्रॉस बी की वैल्यू पता करनी है। ए क्रॉस बी की वैल्यू पता करने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले हम ए के वेक्टर्स को लिखेंगे, ए एक्स कंपोनेंट को लिखेंगे ए एक्स ए वाई और ए जेड आई जे हो गया। फिर बी के लिखेंगे बी एक्स बी वाई एंड बी जेड। अब क्या हम देखते हैं एक रूल को फॉलो करते हैं, वो रूल कौन सा है। अगर हम इस डायरेक्शन में चलते हैं इस डायरेक्शन में लेंगे पॉजिटिव और इस डायरेक्शन में चलते हैं तो लेंगे नेगेटिव साइन। देखो हमें पहले इक्वल्स टू पहले वाले को हम प्लस लेते हैं माइनस फिर प्लस माइनस प्लस ऐसा क्यों लेते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं तो हम माइनस निकालते हैं। माइनर कोफैक्टर ये 12th क्लास के मैथमेटिक्स में है, तो हमें इतनी चीज़ें ध्यान नहीं रखनी, हमें सिर्फ डायरेक्ट प्रोसीजर को याद रखना। पहले वाला प्लस लेना है फिर माइनस फिर प्लस। तो कैसे करेंगे पहले आई को लिखा हमने प्लस आई को ब्रैकेट लगाया, फिर जहाँ पे लिखा है उसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जिसमें आ रहा है वो उसको दोनों को काट दिया। तो हम ऐसे इसको ऐसे और ऐसे काट दिया हमने। अब क्या बचा ए वाई बी जेड ये वाला हमने प्लस लिया हमने इस डायरेक्शन में ए वाई बी जेड माइनस क्या बचा ए जेड बी वाई, इस डायरेक्शन में नेगेटिव लेना ए जेड बी वाई। फिर पहला वाला प्लस हो गया दूसरा माइनस जे। फिर जे वाला प्लेन जिसमें आ रहा है ये जे उसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को काट दिया लाइन से, ये हो गया और ए ऐसे ये कट गया। बचा क्या ए एक्स बी जेड फिर माइनस इस डायरेक्शन में ऐसे ए जेड बी एक्स फिर प्लस क्या बचेगा के कैप, ये वाला प्लस के कैप आ गया। अब इसमें इसको ऐसे और इस तरह काट दिया हमने, क्या बचेगा ए एक्स बी वाई माइनस इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा ए वाई एंड बी एक्स। तो हम इस तरह क्या कर सकते हैं एक ए क्रॉस बी की वैल्यू पता कर सकते हैं। ए क्रॉस बी की वैल्यू पता करने के लिए ये मेथड है। और मैग्नीट्यूड हमने अगर हम मैग्नीट्यूड निकालना हो जैसे ए है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे स्क्वायर रूट लगाएंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड आ गया। इस तरह हमें बी का मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो क्या निकालेंगे लिखेंगे बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस बी जेड का स्क्वायर और अंडर रूट। तो देखो हमें ए क्रॉस बी की वैल्यू तो यहाँ से पता चल जाएगी इस तरीके से।
मैग्नीट्यूड ऑफ ए ये पता चल गया यहाँ से, मैग्नीट्यूड ऑफ बी यहाँ से पता चल जाएगा, तो हम यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। और ये एन क्या है, यूनिट वेक्टर है। अब आगे चलते हैं। इससे पहले एक क्वेश्चन को लेके देखते हैं, हमें एक क्रॉस बी की वैल्यू निकालनी है। सपोज हमारे पास वेक्टर ए है, ये क्या 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। सेकेंड वेक्टर बी है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। हमें निकालना है क्या है, a क्रॉस b की वैल्यू। तो हम क्या लगाएंगे, डिटर्मिनेंट लगाया पहले हमने, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, i j और k, i j k लिख दिया। इसके बाद पहले a को लिखा तो पहले a की वेक्टर लिखेंगे 2 3 1 2 3 1, फिर b की वैल्यू कितनी है 1 2 3। इनके यूनिट वेक्टर के जो आगे के कोफिशिएंट है उनको लिखना होता है 1 2 एंड 3। इसके बाद क्या करना है, पहले i को लिखो, फिर इस वाले को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कट कर दिया, तो ये कट करेंगे तो ये बचेगा, 3 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 9, 3 3 और -2, फिर माइनस जे, सेकेंड वाले को माइनस लेते हैं, प्लस माइनस फिर प्लस, माइनस जे लिया। इस वाले को फिर कट करेंगे इस तरह और इस तरह, क्या बचेगा, ये 3 और 3 दूनी 6, -1 फिर प्लस k कैप। k कैप के लिए क्या करेंगे, इसको और इसको कट करेंगे इस तरह से, ये कटेगा तो ये और ये बचा। इस वाले डायरेक्शन में क्या लेते हैं, इस डायरेक्शन में प्लस, इस डायरेक्शन में माइनस, इस डायरेक्शन में प्लस, 2 दूनी 4 माइनस, ये क्या होगा 3, ये क्या आ जाएगा, देखो 9 - 2 कितना आ जाएगा 7 i कैप, 6 - 1 5, 5 - 1 तो क्या आ जाएगा -5 j कैप, फिर प्लस 4 - 3 कितना आ जाएगा 1 k कैप। तो a क्रॉस b की जो वैल्यू आई है वो वैल्यू कितनी आ गई, 7 i कैप -5 j कैप और प्लस k कैप। a क्रॉस b की वैल्यू क्या आई, एक वेक्टर आई है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या निकालेंगे, देखो कैसे बताया था, स्क्वायर रूट लगाया, फिर ए है के कोफिशिएंट कितना 2 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट कितना 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, ये 2 दूनी 4 प्लस 3 3 9 प्लस 1 कितना हो गया, ये 9 और 1 10 4 14 14 स्क्वायर रूट और 14। अगर हम वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को निकालें, ये कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, आई का जो कोफिशिएंट है 1 प्लस 2 का स्क्वायर, जे का जो कोफिशिएंट है प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट, 1 प्लस 4 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 3 9, ये कितना आ गया 9 और 1 10 4 14, ये भी 14 ही आया है। इस तरह अगर हम क्या निकालें अब, साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी, एक मिनट इधर, साइन थीटा की वैल्यू अगर हमें एंगल निकालना हो, साइन थीटा क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और मोड ले लिया। इक्वल्स टू ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी आई है, 7 i कैप -5 j कैप, ये हमारी वैल्यू कितनी आई थी, ए क्रॉस बी की वैल्यू आई थी जो कि 1 है। इसका हमें क्या लेना है, मोड लेना है, तो ए क्रॉस बी की जो वैल्यू आ जाएगी मोड में कितनी आ जाएगी, ए क्रॉस बी का मोड लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 7 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, यहाँ से 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 7 प्लस 25 प्लस 1, ये कितना 49 और 1 50 50 और प्लस 25 कितना होगा 75, स्क्वायर रूट ऑफ 75। ये वैल्यू कितनी आ गई, ए क्रॉस बी का जो मोड आया है इसकी वैल्यू आ गई 75, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई √14, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ए क्रॉस बी की वैल्यू √75, इसकी वैल्यू कितनी आ गई √14, तो ये कितना आ जाएगा √75 अपॉन में ये कितना आ जाएगा 14। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, साइन थीटा की जो वैल्यू आ गई, साइन थीटा इजिकल टू √75 अपॉन में 14, ये वैल्यू आ गई। या फिर थीटा इक्वल्स टू हम क्या कह सकते हैं, साइन इनवर्स √75 अपॉन में 14, ये आ गया थीटा की वैल्यू। अब हम क्या देखते हैं कि यूनिट वेक्टर्स जो होते हैं आई कैप जे कैप और के कैप अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस,
रिस्पेक्टिवली। इनको देखते हैं इस डेफिनेशन में, क्रॉस प्रोडक्ट के डेफिनेशन में। तो हम देखते हैं आई क्रॉस आई इक्वल्स टू क्या होगा, आई क्रॉस आई। अगर ये वेक्टर है इसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ अगेन आई एंड साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। अगर दोनों वेक्टर्स हैं, अगर दोनों वेक्टर्स जो हैं वो क्या हों, पैरेलल, ये वेक्टर ये और वेक्टर आई कैप दोनों क्या हैं, यूनिट वेक्टर जो हैं पैरेलल, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री। थीटा हो गया 0 डिग्री एंड एन कैप। एन कैप क्या होगा अब यहाँ पे, एन कैप क्या होगा, ये दोनों जो वेक्टर्स हैं इनके, ये वेक्टर आई कैप है, दूसरा वेक्टर भी आई कैप है, इनके परपेंडिकुलर वेक्टर, इनके परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा हो सकता है, इस पे परपेंडिकुलर जे भी हो सकता है और के भी हो सकता है। तो एन कैप यहाँ क्या हो सकता है, जे भी हो सकता है और के भी हो सकता है। तो हम जनरली एन कैप लिख ले रहे हैं। तो आई और आई के क्रॉस में क्या हो सकता है, जे भी और के भी। अब देखो यहाँ इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया, 1 साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 0 0 इंटू एन, 0 से मल्टीप्लाई समथिंग इजिकल टू 0। इसी तरह अगर हम क्या निकालें, जे क्रॉस जे इजिकल टू कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ जे, मैग्नीट्यूड ऑफ अगेन जे साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, जे इस वाले डायरेक्शन में दोनों है तो 0 डिग्री इंटू एन। यहाँ पे क्या होगा, जे के साथ जे का परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा, ये वाला आई वाला और या के वाला। तो एन यहाँ पे क्या हो सकते हैं, आई और के दोनों कोई से भी हो सकते हैं, तो एन कैप। अब जे क्रॉस जे की वैल्यू, ये मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड 1 साइन 0 0 एन कैप, 0 मल्टीप्लाई समथिंग इजिकल टू 0। इसी तरह के क्रॉस के क्या हो जाएगा, वो भी 0। तो हम देखते हैं कि अगर यूनिट वेक्टर का उसी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। आई क्रॉस आई इजिकल टू 0, जे क्रॉस जे इजिकल टू 0 एंड के क्रॉस के इक्वल्स टू 0। अगला, अगर हम यूनिट वेक्टर जो एक्स एक्सिस की तरफ है उसकी वाई एक्सिस की तरफ वाली या जेड एक्सिस में मल्टीप्लाई करके देखें तो क्या होगा। देखो जैसे आई क्रॉस जे का मतलब क्या होगा, आई क्रॉस जे, ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ जे साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे दोनों वेक्टर के बीच में इंक्लूडेड एंगल कितना होगा 90 डिग्री। और यूनिट वेक्टर एन विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। देखो एन यहाँ पे क्या होगा, आई क्रॉस जे के परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा होगा, के वेक्टर, ये आई और जे इसका परपेंडिकुलर वेक्टर क्या हो गया, के। तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, के। 1 साइन 90 की वैल्यू कितनी 1 इंटू के। तो आई क्रॉस जे इक्वल्स टू कितना आ गया, के। इसी तरह अगर हम निकालें जे क्रॉस के, क्या निकालें, जे क्रॉस के निकालते हैं अगर हम, कैसे, मैग्नीट्यूड ऑफ के साइन 90 इंटू क्या होगा, जे क्रॉस के परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा होगा, ये वाला आई कैप। तो इसको क्या लिखेंगे, एन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई कैप। तो ये कितना होगा 1 मैग्नीट्यूड 1 साइन 91 इंटू आई, तो कितना गया हुआ आई। तो जे क्रॉस के की वैल्यू कितनी आ गई, आई। इसी तरह के क्रॉस आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के क्रॉस आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जे। ये क्या है, आई क्रॉस जे इजिकल टू के, जे क्रॉस के इक्वल्स टू आई, के क्रॉस आई इक्वल्स टू जे। आई क्रॉस जे इजिकल टू जैसे के हैं, अगर हम जे क्रॉस के निकालते तो क्या होगा, इसको देखो कैसे याद रखना है। तो वो क्या हो जाता, अगर हम निकालते जे क्रॉस आई तो ये हो जाता माइनस के। इसको हम याद कैसे रखेंगे, सर्कल से ऐसे, यहाँ लिखो आई, यहाँ जे और यहाँ के, इस डायरेक्शन में चलें। फिर कैसे लिखेंगे, आई क्रॉस जे इजिकल टू के, बचा हुआ इजिकल टू के, फिर जे क्रॉस के इक्वल्स टू जे क्रॉस के इजिकल टू, ऐसे चलेंगे ना इस डायरेक्शन में, तो क्या आएगा आई, फिर के क्रॉस आई इक्वल्स टू के क्रॉस आई करेंगे, फिर यहाँ पे आ जाएंगे, कितना आ जाएगा जे। इस डायरेक्शन में चलेंगे तो हमने इसको चीज़ को क्या लेना है, पॉजिटिव। अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं ऐसे उल्टा, यहाँ जे क्रॉस आई लिखते हैं इस वाले डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लिया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या ले लिया, पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या लिखेंगे, नेगेटिव। तो जे क्रॉस आई क्या लिखेंगे हम, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जे क्रॉस आई
जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा माइनस के, जे क्रॉस आई इजकल टू माइनस के, आई क्रॉस के एंटी क्लॉज डायरेक्शन आई क्रॉस के इक्वल्स टू आई क्रॉस के इजकल टू माइनस के जे, और के क्रॉस जे इक्वल्स टू के क्रॉस जे इजकल टू क्या हो जाएगा माइनस आई। इस तरह होंगे ये। तो अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या लेना है पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हमें चलना है तो क्या लेना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव। ये सिंपल फॉर्मूला है याद करने का, आई क्रॉस जे इजकल टू के, जे क्रॉस के इजकल टू आई, के क्रॉस आई इक्वल्स टू जे। और इस डायरेक्शन में चलेंगे तो उसी चीज़ को नेगेटिव रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट डायरेक्शन है ए क्रॉस बी की डायरेक्शन अगर हमें निकालनी है, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर की। सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, हमें ए क्रॉस बी निकालना है, एंगल थीटा है। तो क्या होगा ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, इसके निकालने के लिए दो रूल है। पहला है राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंडेड स्क्रू रूल एंड सेकंड रूल है राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। इसको 1 बाय 1 करके भी देखते हैं। राइट हैंड थंब रूल, पहला फर्स्ट वन इज राइट हैंड स्क्रू रूल एंड सेकंड वन इज राइट हैंड थंब रूल। पहला राइट हैंड स्क्रू रूल क्या है, यहाँ पे हम एक स्क्रू रखेंगे और क्या करेंगे ए से बी की तरफ रोटेट करेंगे स्क्रू को। देखो हम जैसे ए से बी की तरफ, ए से जब हम बी की तरफ रोटेट करेंगे जो हमारा जो स्क्रू है वो कहाँ की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ए क्रॉस बी की जो वैल्यू आ जाएगी, इसका जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो कहाँ आ जाएगा, यूनिट वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर हम बी क्रॉस ए लिखते हैं, अगर हम क्या करते हैं वेक्टर ए है और वेक्टर बी है थीटा, अगर हम क्या निकालते हैं बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, ये तो किसके लिए हो गया ए क्रॉस बी के लिए। अगर हम बी क्रॉस ए निकालते तो देखो क्या होता है, बी से ए की तरफ स्क्रू रोटेट करते, तो स्क्रू जब रोटेट करता है तो स्क्रू किधर की तरफ, बी से ए की तरफ ले जाते हैं रोटेट करते हुए, तो स्क्रू की जो डायरेक्शन होती है, मूवमेंट कहाँ होता है स्क्रू का, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो बी तो थर्ड वेक्टर वो क्या बताएगा, डाउन मोशन को बताएगा किसके, स्क्रू के। तो मोशन किधर हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो थर्ड जो यूनिट वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है ए और बी के, उसकी डायरेक्शन किधर हो गई, बी क्रॉस ए के केस में डाउनवर्ड, और ए क्रॉस बी के केस में कहाँ हो गई, अपवर्ड। और इसी को हम किससे चेक कर सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल से कैसे करेंगे कि ए से बी की तरफ हम अपनी फिंगर को, राइट हैंड वाली को कर्ल करेंगे, और जो थंब होगा वो थंब किसको बताएगा, थर्ड जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन को। तो ए से बी की तरफ हम जब अपने लाएंगे, ए से बी की तरफ लाए, देखो ऐसे ए से बी की तरफ ऐसे लाएं, तो थंब कहाँ गया, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो थर्ड जो वेक्टर है इसकी डायरेक्शन कहाँ हो गई, इधर, और बी से ए की तरफ लाएंगे, बी से ए की तरफ, इधर से इधर लेके आए, ऐसे यहाँ से यहाँ ए की तरफ आ गए, तो कहाँ हो जाएगा थंब की डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जो यूनिट वेक्टर थर्ड है, जो यूनिट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन कहाँ आ गई, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इनसे हम क्या पता कर सकते हैं, दोनों रूल से, राइट हैंड स्क्रू रूल से और राइट हैंड थंब रूल से, डायरेक्शन ऑफ किसकी, थर्ड जो यूनिट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा है, राइट हैंड स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल। इसके बाद है कुछ प्रॉपर्टी क्रॉस प्रोडक्ट की। कौन सी है वो प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी कि अगर ए क्रॉस बी हो इक्वल्स टू, क्या बी क्रॉस ए होगा, नहीं, अभी हमने इससे पहले चेक करा था। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो नहीं करती हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगी, नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव नहीं होती। ए क्रॉस बी किसके बराबर होगा, माइनस बी क्रॉस ए के होगा। सेकेंड, ये एसोसिएटिव होती हैं, ए क्रॉस अगर हो क्या, बी प्लस सी, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ऐसे। और अभी हमने देख लिया कि आई क्रॉस आई की वैल्यू कितनी थी, आई क्रॉस आई की वैल्यू कितनी थी, 0। इस तरह जे क्रॉस जे की वैल्यू 0 और के क्रॉस
के की वैल्यू भी 0। सेम के साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट था वो क्या था 0। अगला, अगर हम आई क्रॉस जे, इसके पता करने के लिए हमने क्या बता देखा था सर्किल में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, दूसरा क्या होगा एंटी क्लॉक, इस डायरेक्शन में क्या लेंगे नेगेटिव। यहाँ लिखा हमने आई, यहाँ जे और यहाँ के, तो आई क्रॉस जे इजिकल टू के, क्या होगा जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के किसके बराबर हो जाएगा आई के। इसी तरह के क्रॉस आई इक्वल्स टू के क्रॉस आई इक्वल्स टू घूम के आ जाएंगे कहाँ पे जे पे। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव हो गया, एंटी क्लॉकवाइज में चलते हैं कहाँ से जे क्रॉस आई, देखो 5 में क्या हो जाएगा जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा जे को के से आ जाएगा माइनस के एंटी क्लॉकवाइज में। अब देखो यहाँ आई क्रॉस जे इजिकल टू जे क्रॉस के, तो ये क्या है यहाँ पे हमने लिखा है ए क्रॉस बी इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए, आई क्रॉस जे इजिकल टू जे क्रॉस ए, तो माइनस के, ये बराबर होंगे लेकिन क्या किसके आ जाएंगे मल्टीप्लिकेशन माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। दूसरा जे क्रॉस के हो गया, अगर हम निकालें आई क्रॉस क्या के, आई क्रॉस के इक्वल्स टू आई क्रॉस के किसके बराबर हो जाएगा माइनस जे के, और के क्रॉस जे इजिकल टू क्या हो जाएगा माइनस आई के क्रॉस जे किसके हो जाएगा माइनस आई के। तो ये सारी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो हमें ध्यान में रखनी होंगी किस